Assalamu alaikum, class 5th. Students, we are doing unit number 4, the flying lady. Look at this picture. Here is our flying lady's picture, who became the fighter pilot because she has a very passion to do something extraordinary, and taking permission from his father, she joined the PAF. ठीक है. और आपको नाम याद है उनका, क्या नाम था? यस, मरियम मुख्तियार. ठीक है. अब हम देखते हैं, अब हमने उनकी हिस्ट्री पढ़ी थी, वो कहाँ पैदा हुई थी, कब पैदा हुई थी और उन्होंने कहाँ से पढ़ा. उसके बाद फिर अब हम उनके आगे से नेक्स्ट रीडिंग्स अपनी कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम हिज फादर, शी ज्वाइन PAF एज एन एविएशन कैडेट इन द 132 GDP कोर्स इन 2011. ज्वाइन का मतलब था शामिल हो जाना या हिस्सा ले लेना. PAF कहते हैं, हमने आपको पहले बताया था. P स्टैंड फॉर वर्ड, A फॉर वर्ड एंड F फॉर वर्ड. पाकिस्तान फॉर P, A फॉर एयरफोर्स, एयर एंड F फॉर फोर्स. पाकिस्तान एयरफोर्स का एब्रीविएशन क्या है? PAF. ठीक है. उन्होंने PAF को ज्वाइन किया एज एन एविएशन कैडेट, मतलब हवाई तरबियत लेने के लिए. उन्होंने उसको हवा का तरबियत लेने को कैडेट बन गई. यहाँ पे ज़ेर तरबियत जो ट्रेनिंग होती है उनको हम कैडेट्स कहते हैं. ठीक है. बाद में जब उनके रैंक्स बन जाते हैं. अच्छा जी, कोर्स कौन सा था? 132 GDP हमें मतलब कोर्स का नाम है जो उन्होंने ज्वाइन किया. कब स्टार्ट था वो? जी हाँ, इन 2011. ठीक है. ये पायलट्स की कोई इनकी है एब्रीविएशन, जनरल ड्यूटी पायलट हो सकता है इसे. ठीक है. कंफर्म करके मैं आपको बताती हूँ इंशाल्लाह. इन कोर्स 2011 में जो कोर्स उनका GDP पायलट्स का स्टार्ट था, 132वां कोर्स, उसमें उन्होंने एज ए ट्रेनर के हवाई ट्रेनर के तौर पे उसके अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली. शी वेंट टू PAF अकेडमी. वो कहाँ चली गई? PAF अकेडमी में उनको जाना पड़ा. अकेडमी जहाँ पर उनको ये चीज़ें सिखाई जानी थी. जहाँ कहाँ पर है? रिसालपुर, विद 7 अदर फीमेल पाकिस्तानी कैडेट्स हु ग्रेजुएट एज पायलट ऑफिसर्स. अच्छा, इन्होंने तो इंजीनियरिंग की थी अपनी टेक्नोलॉजी में. ठीक है, यूनिवर्सिटी से. तो बाकी जो लड़कियाँ थी उनके साथ फीमेल पार्टिसिपेंट थी पाकिस्तान की, वो थी. उन्होंने पायलट के लिए ग्रेजुएट पायलट ऑफिसर्स थी वो, जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की थी पायलट के तौर पे. आफ्टर दैट, उसके बाद, शी वाज पोस्टेड टू PAF अकेडमी रिसालपुर ऑन September 24, 2014. अच्छा जी, जब उन्होंने वहाँ पे अकेडमी को ज्वाइन किया, PAF अकेडमी रिसालपुर में, और भी 7 लड़कियाँ थी उनके साथ जिन्होंने पायलट ऑफिसर्स के तौर पे उसको ज्वाइन किया था. और ये जो इंजीनियरिंग बनने के बाद यहाँ पर आई थी. इसके बाद इनको पोस्ट कर दिया गया, ये इनकी पोस्टिंग होगी, इनको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया PAF अकेडमी रिसालपुर. डेट क्या थी? 24, 2014 में. 2011 में ये उन्होंने ज्वाइनिंग की थी, और 2014 में जब इन्होंने अपना कोर्स को मुकम्मल कर लिया तो सितंबर 2014 में इनको वहाँ पर मतलब पढ़ने के बाद वहाँ पर उनको पोस्ट कर दिया गया, या उनकी वहाँ पे नौकरी स्टार्ट होगी. इन एन इंटरव्यू शी डिक्लेयर दैट डे एज द मोस्ट ब्लेस्ड डे ऑफ हर लाइफ. एक इंटरव्यू में या उनसे किसी ने पूछा कि आपने कैसे सब कुछ किया, तो उसके दौरान उन्होंने बताया, ऐलान किया कि वो दिन 24 सितंबर 2014 उनकी ज़िंदगी का सबसे मुबारक तरीन दिन था, जब वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए रिसालपुर अकेडमी से कहाँ पर चली गई? PAF अकेडमी रिसालपुर में उनको पोस्ट कर दिया गया. ऑन नवंबर 24, 2015, सितंबर 24, 2014 में उनको वहाँ पोस्टिंग हुई रिसालपुर अकेडमी में. और नवंबर 24, 2015 को क्या हुआ? फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार एंड स्क्वाड्रन लीडर साकिब अब्बासी वर ऑन देयर रूटीन ट्रेनिंग मिशन इन अ PAF F-7 PG फाइटर जेट. अच्छा जी, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ली थी फाइटर पायलट की, तो अपने एक को जो थे उनके ऑफिसर थे, स्क्वाड्रन लीडर या फिर जो रहनुमा थे उनके साथ, जिन्होंने उनके साथ उनके इस फ़्लाइट में जाना था, उनका नाम था साकिब अब्बासी. ये दोनों अपनी रूटीन की ट्रेनिंग उनको दी जा रही थी. ट्रेनिंग के दौरान जब वो PAF की फ़्लाइट नंबर F-7 PG में फ़ाइटर जेट, जिसका नाम था फ़ाइटर जेट, मतलब कि लड़ाका त्यारे के ऊपर दोनों वो अपनी रूटीन की फ़्लाइट ले रहे थे ओवर कुंदियाँ, मियांवाली के इलाके के ऊपर. कुंदियाँ क्या है? मतलब कुंदियाँ जो है वो मियांवाली का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट होगा. उसके बाद जब ये लोग पहुँचे उड़ते हुए
जहाज़ में अराउंड 175 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ इस्लामाबाद। तकरीबन वो बनता है हमारा इलाका इस्लामाबाद से शुमाल मगरिब की तरफ, साउथ वेस्ट जुनूब मगरिब की तरफ। द एयरक्राफ्ट डेवलप्ड अ सीरियस टेक्निकल फॉल्ट ड्यूरिंग द फ्लाइट। अब उस इलाके की तरफ पहुंचने के ऊपर उन कुंदिया के मियाँ वाली के इलाके कुंदिया पर जब वो पहुंचे, जो कि इस्लामाबाद से तकरीबन 175 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, तो क्या हुआ, एयरक्राफ्ट के अंदर एक अजीब सा सीरियस किस्म का टेक्निकल फॉल्ट जो है वो ये ख़राबी जो उनके अंदर पैदा हो गई। बोथ पायलट्स हैंडल द इमरजेंसी विद करेज एंड प्रोफेशनलिज्म। दोनों पायलट्स ने, एक तो मरियम मुख्तार थी, दूसरे उनके स्क्वाड्रन लीडर थे साकिब अब्बासी, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इस हंगामी सूरत हाल को हैंडल द इमरजेंसी, इस हंगामी सूरत हाल का बहादुरी से, करेज बहादुरी से और पेशा वराना महारत प्रोफेशनलिज्म के साथ इसका मुकाबला किया, उसको ठीक करने की कोशिश की। इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ पॉपुलेशन ऑन द ग्राउंड, उन्होंने यकीनी बनाया कि जो नीचे आबादी हैं उन लोगों को कोई नुकसान ना पहुँचे। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू सेव द एयरक्राफ्ट टिल द वेरी लास्ट मिनट। उन दोनों ने कोशिश की अपनी पेशा वाराना महारत और बहादुरी को सामने रखते हुए, इस इमरजेंसी को डील करते हुए बड़ी कोशिश की कि जहाज़ जो है वो बिल्कुल बच जाए, उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, और साथ ही साथ आबादी का भी उन्होंने ख्याल रखा। फाइनली आखिरकार बोथ पायलट्स इजेक्टेड सेकेंड्स बिफोर द प्लेन क्रैश्ड इनटू अ फील्ड। आखिरकार जब वो हर कोशिश अपनी कर चुके जहाज़ को बचाने की, लोगों को बचाने की, तो आखिर में क्या हुआ, उन दोनों को जहाज़ से जो है बाहर छलांग मारनी पड़ी। कब? बिल्कुल कुछ सेकंड पहले, जबकि जहाज़ जो है वो क्रैश होने वाला था। मरियम इजेक्टेड आफ्टर साकिब अब्बासी बट इट वॉज टू लेट फॉर हर टू अवॉइड हिटिंग द ग्राउंड। दोनों निकल तो गए, लेकिन मरियम को जो है थोड़ा, साकिब अब्बासी की बाहर निकली जब वो, तो उनकी तो थी पोजीशन थोड़ा लेट हो गई, तो इससे क्या हुआ, वो उनका पैराशूट खुलने से पहले ही वो ग्राउंड से आकर एकदम से हिट हुई। दिस काज द शहादत मार्टर टाइम ऑफ मरियम मुख्तार। एकदम से जब वो नीचे ज़मीन पे आकर लगी, हिट हुई, तो उसके नतीजे में क्या हुआ, एकदम से उनकी जान निकल गई, मतलब उन्होंने जाम शहादत नोश कर लिया, और मरियम मुख्तार जो थी वो शहीद हो गई। मरियम बिकेम द फर्स्ट एवर फीमेल पायलट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स टू डाई इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। मरियम जो थी वो क्या बन गई, सबसे पहली पायलट बन गई पाकिस्तान एयरफोर्स की जो कि अपनी ड्यूटी के दौरान जिनकी डेथ हो गई, मतलब उनको शहादत का रुतबा मिल गया। ऑन ड्यूटी जब ये लोग शहीद जब डाई होते हैं तो उनको हम कहते हैं शहीद हो गए। शी वॉज बरीड इन मलीर कैंटोनमेंट ग्रेवयार्ड कराची ऑन नवंबर 26, 2015। अच्छा जी, उनको दफनाया गया मलीर कंटोनमेंट ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान में, इसका नाम है मलीर कंटोनमेंट का कब्रिस्तान, जो कि कराची में है। किस डेट को? 26 नवंबर को। 25 नवंबर को उन्होंने फ़्लाइट ली थी 2015 की, और 24 सितंबर को उनकी जो है वो अपॉइंटमेंट हुई थी इस पायलट की पोस्ट के ऊपर। तो 26 तारीख को उनको जो है दफना दिया गया 2015 की 26 नवंबर की तारीख को कराची के कब्रिस्तान मलीर कैंट के अंदर। ठीक हो गया। अब जल्दी से इसको फिनिश कर लेते हैं, वीडियो हमारी लंबी हो जाती है तो फिर आप लोगों को समझने मुश्किल होगी। मरियम मुख्तार वाज इंडीड अ रिमार्केबल लेडी। मरियम मुख्तार हकीकत में बहुत ही ज़्यादा काबिल ज़िक्र औरत हैं जिन्होंने ये शहादत नोश की। शी वाज अमंग द फर्स्ट वुमेन पायलट्स ऑफ पाकिस्तान, और वो सबसे पहली पाकिस्तान की जो औरत पायलट्स हैं या लेडी पायलट्स हैं उनमें सबसे नंबर 1 है जिन्होंने ये शहादत हासिल की। शी सेक्रीफाइस हर लाइफ टू सेव सिविलियन पॉपुलेशन। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया शहरी लोगों को बचाने के लिए। शी इज़ अ रोल मॉडल फॉर ऑल वुमेन इन आवर कंट्री। वो हमारी पूरी मुल्क की औरतों के लिए एक मिसाली नमूना है। हु वांट्स टू द प्राइड ऑफ द नेशन लाइक मरियम। अच्छा, हु वांट्स टू बी द प्राइड ऑफ द नेशन लाइक मरियम। आज द टीचर ने पूछा कौन अपने वतन के लिए मरियम की तरह काबिल वकार बनना चाहेगा, अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए जान कुर्बान करना चाहेगा। तो फिर क्या हुआ, ऐसी फिनिश हर लेक्चर। जब उन्होंने अपना लेक्चर ख़त्म किया, टीचर ने सवाल पूछा, वी आर रेज आवर हैंड्स। हम सब ने अपने हाथ उठा दिए। हम सब ये चाहते हैं कि हम भी मरियम मुख्तार की तरह अपने वतन के लिए जान कुर्बान करें और रोल मॉडल बने। एंड हेयर इज़ दैट लेडी, हर नेम वाज Maryam Mukhtar, and she becomes the pride for our nation and first pilot who sacrificed her life for saving civilian population. ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोग इसकी बार बार रीडिंग करनी है, क्वेश्चन आंसर आपने बनाने हैं और डिफ़िकल्ट वर्ड्स की स्पेलिंग याद करनी है।
ठीक हो गया। बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।